You are my love life एपिसोड 46। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब आके कुणाल अपने रूम में फ्रेश होकर अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा तो राज बत्रा का नाम फ्लैश हो रहा था। कुणाल ने कॉल रिसीव किया और कहा, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? उस दिन मुझे घर आने का बोलकर घर ही नहीं आए। मॉम ने तुम लोगों के लिए डिनर भी रेडी कर दिया था। सामने से आवाज़ आई, सॉरी यार कुणाल, हम लेट हो गए थे और उसी टाइम हमें मुंबई वापस आना था, इसलिए हम तुम्हारे घर नहीं आ पाए। पर मुझे पता लगा कि तुम मुंबई में हो, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं तुमसे मिल लिया जाए। कुणाल ने कहा, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? कुणाल की बात सुनकर राज ने कुणाल को कहा, मेरी मिराज से बात हुई थी। उसने मुझे यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था। तुम चिंता मत करो, ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। तुम आराम से अपना काम देखो, ये लीगल इशू वाला मैटर मैं सॉल्व कर लूँगा। राज बत्रा मुंबई की चीफ मिनिस्टर का बेटा है, जो कुणाल के मुंबई के लिए सारे लीगल काम करता है, उसको कॉल करता है और कुणाल के लिए भी काम करता है। राज बत्रा जानता है कि असल में कुणाल कपूर कौन है। कुणाल के अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कामों में हेल्प करता है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैंने सुना है मुंबई में कोई बड़ी डील होने वाली है। कुणाल ने कहा, हाँ जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं किसी भी कीमत पर उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगा। राज ने कहा, अच्छा वो सब ठीक है, लवी और दिया भी तुमसे मिलना चाहती है। कुणाल ने कहा, ठीक है, तुम मेरे विला पर आ जाओ, फिर साथ में सब मिलकर डिनर करते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हारे विला पर पहुंच जाता हूं और साथ में लवी और दिया को भी ले आऊँगा। कुणाल ने कहा, ठीक है, मैं वेट करता हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आइए बताते हैं राज बत्रा के बारे में। राज बत्रा कुणाल का दोस्त है, जो उसे फ़ॉरेन में पढ़ाई करते वक्त लंदन में मिला था। लवी और दिया भी उसके कॉलेज फ्रेंड है, जो उसे उसी दौरान मिले थे। ये सब लोग मुंबई में ही रहते हैं, जबकि कुणाल दिल्ली से था। यह लोग बस शादी पार्टी या फिर काम के सिलसिले में ही मिलते थे। क्योंकि कुणाल हमेशा बिजी रहता है, तो वह ज़्यादातर बाहर और शादियों को इग्नोर ही करता था, इसलिए यह लोग कभी कभी ही मिलते हैं। लवी या यह कुणाल की दोस्त से भी ज़्यादा खुद को कुणाल की होने वाली बीवी समझती है, जो कुणाल पर हमेशा अपना हक जताती रहती है। वो कुणाल की दोस्त है, इसलिए कुणाल उसे कभी कुछ नहीं बोलता, वरना कुणाल के पास कोई लड़की आसपास भटकती भी नहीं है। कुणाल उसका ऐसा हाल करता है, उसे दुनिया से ही गायब कर देता। लेकिन लवी कुणाल की दोस्त है, इसलिए उसे वह बर्दाश्त करता है। कुछ देर बाद 4 नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक मेल को बोला, मैडम कहाँ है? उस मेल ने कहा, सर मैं अपने रूम से रेस्ट कर रही थी। उन्होंने बोला है कि वो थक गई है, इसलिए हमने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। कुणाल ने कहा, ठीक है, अब आप 4-5 लोगों का डिनर रेडी कर दीजिए। वो मेड सिर झुकाकर वहाँ से किचन की तरफ चल दी। स्टाफ को डिनर रेडी करने के लिए बोलने चली गई। कुणाल अपने फ़ोन न्यूज़ देखने लगा और अपने रूम में जाकर फ्रेश हुआ और सो गया। कुणाल ने जब देखा कि उसे अभी तक उसके पास सिया नहीं आई, तो उसने मेड को बोला, जाओ मैडम को बुला कर लाओ। वो मेड वहाँ से ऊपर के फ्लोर पर सिया को बुलाने के लिए चली गई। जब उसने दरवाज़ा कई बार खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो सिया अपने बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसने सिया को उठाना सही नहीं समझा और वापस नीचे आ गई। कुणाल के आगे सिर झुकाकर कहा, सर मैडम सो रही है।
हमने कई बार डोर नॉक किया लेकिन उन्होंने डोर नहीं खोला। फिर हमने अंदर जाकर देखा तो वो सोई हुई थी, इसलिए हमने उन्हें उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद हम फिर से जाएंगे, उनको डिनर के लिए ले आएंगे, तब तक डिनर भी रेडी हो जाएगा। कुणाल ने कहा ठीक है तुम जाओ अपना काम करो। फिर वो मेरे वहाँ से चले गए। कुणाल अपने फ़ोन में बैठकर व्हाट्सएप और इंस्टा अकाउंट चेक करने लगा। कुणाल बहुत ही कम अपने सोशल अकाउंट को यूज़ करता था क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता था वो सब पर ध्यान दे सके। कुछ देर बाद विला का डोर बेल बजी। एक मेड ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ 3 लोग खड़े थे, जिसमें से एक लड़का 2 लड़कियाँ थी। वो लड़का काफ़ी हैंडसम था और लड़कियाँ भी काफ़ी खूबसूरत। आइए जानते हैं ये कौन है। लड़के का नाम है राज बद्रा, जो कुणाल का दोस्त है। राज देखने में काफ़ी हैंडसम, गुड लुकिंग, मस्कुलर बॉडी, चार्मिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव लुक जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। वही 2 लड़कियां थी, उनमें से एक थी लवी और एक थी दिया। लवी पूरी की पूरी मेकअप की दुकान थी। अपने कानों में बड़े बड़े इयररिंग और हाथ में चमचमाते डायमंड का ब्रेसलेट और बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी और घुटनों तक के शॉर्ट ड्रेस में काफ़ी ठीक ठाक लग रही थी। वहीं दिया एक सिंपल से लोअर टी शर्ट में और बिल्कुल सिंपल लुक किया हुआ था। देखने में बहुत सिंपल थी, फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। दिया को लवी की तरह दिखावा करना पसंद नहीं था। दिया एक साफ और अच्छे दिल की लड़की थी जो कभी किसी को बुरा नहीं सोचती, ना ही करती थी। जबकि लवी अपने मतलब की किसी के साथ कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उस मिनट सिर झुकाकर तीनों को वेलकम किया और अंदर आने को कहा। तीनों अंदर आए तो कुणाल उन्हें हॉल में सोफे पर बैठा देखा। कुणाल ने देखकर तीनों कुणाल के पास गए। राज ने कुणाल को आवाज़ देकर कहा व्हाट्सअप ब्रो। कुणाल ने राज की आवाज़ सुनी तो उनकी तरफ देखने लगा। जैसे ही उनके देखा उनके पास आ गया। लवी ने राज और दिया को पीछे धकेल दिया और खुद कुणाल के गले लगकर बोली, कुणाल बीवी, मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, कितने मैसेज किए, तुमने मुझे एक मैसेज और फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं किया। राज और दिया दोनों लवी की इस हरकत से चिढ़ गए। दिया ने राज से कहा, लो हो गई इसकी नौटंकी चालू। कुणाल ने लवी को एक झटके से खुद से दूर किया और कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के मैसेज और कॉल का रिप्लाई दे सकूँ। इतना बोलकर कुणाल ने लवी को पूरी तरह से इग्नोर किया। राज को दिया को पास जाकर उन्हें हक कर लिया। उसके बाद तीनों अलग हुए। फिर कुणाल ने उन्हें बैठने को बोला और वो खुद भी उनके साथ बैठ गए और बातें करने लगे। लवी बार बार कुणाल से चिपके जा रही थी। कुणाल इरिटेट हो रहा था लेकिन वो चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। लवी बार बार कुणाल को टच कर रही थी, जिसे देखकर कोई भी गुस्से में कुणाल भी गुस्से में खड़ा हुआ है। वो भी अपनी सिया मैडम जो अभी अभी सो रही थी और भूख के मारे खाना ढूंढते हुए नीचे आ रही थी। जब कुणाल को किसी लड़के को टच करते देखा तो सिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी कीमती चीज़ उसे छीन रहा हो, क्योंकि कुणाल बस सिया पर ही ध्यान देता था, बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचता था, ना बात करता। कुणाल हमेशा सिया की बात ही मानता था। इतने दिनों में कुणाल हमेशा सिया के साथ अच्छे से बिहेव करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे किसी कीमती चीज़ की तरह प्रोटेक्ट करता था। सिया कुणाल पर अपना हक समझने लगी थी। ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी। उसे कुणाल का किसी लड़की के पास होने से इतना बुरा क्यों लग रहा था। सिया कहीं ना कहीं कुणाल को पसंद करने लगी, पर यह बात उसे खुद नहीं पता थी। सिया भागकर सीढ़ियों से नीचे और सीधा जाकर कुणाल की गोद में बैठ गई। सिया की हरकत से वहाँ जितने भी लोग देख रहे थे वो चक्के थमे, खास कर राज, दिया और लवी। सिया ने कुणाल को कहा, मॉन्स्टर आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मैं वेट कर रही थी आपका। आप यहाँ बैठकर इन लोगों से गप्पे लड़ा रहे हो, आपको मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया मुझे बुला ले। सिया की बात सुनकर कुणाल ने सिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा। सिया ने कुणाल को कमर से हक कर लिया। सिया किसी बच्चे की तरह कुणाल की गोद में बैठकर कुणाल से लिपट गई थी। कुणाल को सिया को खुद से अपने पास आता देख खुश था, क्योंकि आज पहली बार सिया खुद से उसके पास आई थी और साथ ही साथ कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि सिया इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। कुणाल ने भी दोनों सिया की बाहों पे जकड़ लिया। फिर कुणाल ने सिया को कहा, डेविड क्या आपको भूख लगी है? सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कुणाल ने सिया को कहा, ठीक है चलिए आप डिनर कर लीजिए टेबल पर, हम थोड़ी देर में आते। सिया ने एक जिद्दी बच्ची की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं पहले आप हमारे साथ चलिए तभी हम जाएंगे। कुणाल बड़े प्यार से सिया का, रैबिट बच्चा मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप जाइए।
सिया फिर भी मना कर दिया और कुणाल से चिपक गई। कुणाल को सिया से इतने प्यार से बात करते देख राज दिया हैरान थे। वो अच्छे से जानते थे कि कुणाल कितना खतरनाक, गुस्से वाला, सख्त मिजाज का इंसान है जो किसी को भी अपने पास भटकने तक नहीं देता। आज पहली बार उन्होंने किसी लड़की को उसके इतने करीब देखा। लवी का तो गुस्से के मारे चेहरा लाल हो गया था। उसने सोफे से उठते ही सिया पर चिल्लाते हुए कहा, कौन है ये जाहिल गवार लड़की जिसको इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के गोद में ऐसे नहीं बैठा चाहता? है कौन ये बेशरम लड़की जो जाकर इस तरह से तुमसे चौंट गई? रुको, इस तोकड़ी की लड़की को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। लवी की बात सुनकर कुणाल का पारा हाई हो गया। उसने घूर कर लवी को देखा और कहा, खबरदार जो इसके आगे तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो। चुपचाप वापस अपनी सीट पर बैठ जाओ। इस पर सिया को गुस्सा आ गया। सिया कुणाल की गोद से उठकर लवी के सामने जाकर खड़े हो गई। फिर उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक लवी को देखा और कहा, ओ हेलो मेकअप की दुकान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरे बारे में ही सब बोलने की? तुम खुद को समझती क्या हो? कहीं की महारानी हो जो किसी से कुछ भी बोल सकते हो? अगर आज के बाद तुमने मुझ पर इस तरह चिल्लाया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। फिर मैं देखती हूँ अपने टूटे मुंह पर तुम कैसे कितना मेकअप हो के फिरती हो। सिया की बात सुनकर लवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लगकर सिया पर चिल्लाते हुए हाथ उठाने की कोशिश की, पर सिया ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और उसका हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, उसकी पीठ से लगा दिया और कहा, भले ही मैं कमज़ोर दिखती हूँ पर मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। मेरे घर में खड़ी हो इसलिए मैं तुम्हें इतनी इज्जत दे रही हूँ। आइंदा से मेरी किसी चीज़ को तुमने अपना हक जताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सिया की इस हरकत से देखकर सब लोग हैरानी से मुंह खुला रह गया। राज ने जब एक नज़र सिया को ठीक से देखा तो सिया उसे बहुत प्यारी लगी। सिया ने मिनी स्कर्ट क्रॉप टॉप डाला हुआ था, अपने बालों को पोनीटेल बनाई हुई थी। सिया एकदम किसी परी जैसी लग रही थी। राज सिया को एकटक देखे जा रहा था। कुणाल की नज़र जब राज पर गई तो उसने राज की नज़रों को पीछा किया तो देखा राज क्या देख रहा है। कुणाल को राज पर गुस्सा आ गया। कुणाल धीरे से राज के पास गया, उसके कान में कहा, उसे घूरना बंद करो, वो मेरी है और तुम्हारी। कुणाल की बात सुनकर राज सकपका गया। राज ने कुणाल से कहा, हाँ तो मैंने कब कहा मेरी? राज ने फिर आगे कहा, वाह यार तुमने तो बहुत अच्छी भाभी ढूंढी है। हमारे लिए तो कुछ सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। इसने 1 मिनट में लवी के इरादे भांप लिए। मुझे तो बाप ही बहुत पसंद आई। राज ने कुणाल से कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे पत्थर दिल इंसान को कभी किसी से प्यार होगा। इस पर कुणाल ने राज की बात को दोहराते हुए कहा, हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि मुझे भी कभी किसी के लिए कुछ ऐसा फील होगा, पर जब भी मैं इसे देखता हूँ बस मन करता है इसे दिखता रहो। उसके पास होने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे कोई हर्ट करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों में मुझे आंसू देखकर दुनिया ख़त्म करने का दिल करता है। मैं उसे हर कीमत पर अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सिया को ज़िंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ और उसको अपने पास रखने का एक ही तरीका है, मैं उससे शादी कर लूँ। मुझे नहीं पता मैं सिया से प्यार करता हूँ या नहीं, पर हर कीमत पर मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। आगे की स्टोरी कल मिलेगी। सॉरी फ्रेंड्स, कल एक भी स्टोरी नहीं आई थी उसके लिए।